आज देव की दुलारे, जसोदा के प्यारे, जगत उजियारे, राधा के सहारे, श्री कृष्ण कन्हैया लाल के पावन जन्म दिवस की आप सबको अनंत अनंत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। देवकी माता के गर्भ से ही श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? दूसरी कथा है भगवान श्री कृष्ण के 6 भाइयों का वध दुष्ट कंस ने किस कारण से किया। तीसरी कथा है पूतना वध के रहस्य की। अब हम पहली कथा की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागार में माँ देवकी के गर्भ से जन्म हो चुका है। भगवान को देखकर वसुदेव और माता देवकी बड़े प्रसन्न होने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यही अष्टम पुत्र है जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था वह परमात्मा ही तुम्हारे पास अवतार लेकर आएंगे और इस दुष्ट कंस का वध करेंगे। पर जैसे ही भगवान को छोटे रूप में देखा, माता देवकी को रोना आ गया। वह भगवान को प्रार्थना कर कहने लगी, हे प्रभु, अभी तो आपने जन्म लिया है। अगर कंस इस समय कारागार में आ जाएगा तो आपका वध कर देगा। इस प्रकार माता देवकी को रोता देख भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। अब तो भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिखा माता देवकी और पिता वसुदेव से कहने लगे, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। मेरा यह जन्म आपके पास पहला नहीं है। पहले भी मैं आपके पास 2 बार जन्म ले चुका हूँ। भगवान की यह वाणी सुन माता देवकी प्रसन्न हो कहने लगी, हे भगवान, आपने पहले मेरे पास किस प्रकार जन्म लिया है, मैं वह सारा वृतांत जानना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बताने लगे, हे माँ देवकी, पहले स्वयंभू मनु में आप प्रश्नी माता के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय मेरे पिता श्री वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तब आपको ब्रह्मा जी ने संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वायु और घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर देवताओं के 12,000 वर्षों तक मेरी घोर साधना की। तुम्हारी साधना पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दर्शन देने आया। मेरे दर्शन को पाकर तुम दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। तब मैंने तुमसे कहा, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? तब तुमने कहा, हमें आपके समान पुत्र चाहिए। तब मैं मन में विचार करने लगा, मेरे समान तो कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। मेरे समान तो सिर्फ मैं ही हूँ, और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, अगर हम किसी को कोई वचन दे दें, उस वचन को अगर पूरा नहीं कर पाएं, तो उसके समान 3 गुना वस्तु का हमें दान करना चाहिए। तब मैंने मन में विचार किया, मेरे समान तो अन्य दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं 3 बार तुम्हारे पास जन्म लेकर आया था। पहले रूप में जब तुम प्रश्नी थी और मेरे पिता वसुदेव सुतपा थे, उस समय मैं प्रश्न गर्भ के रूप में आपके पास जन्म लेकर जगत में विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप अदिति बने और पिता वसुदेव कश्यप बने। तब मैं आपके पास उपेंद्र के रूप में जन्म लेके आया। उपेंद्र का अर्थ होता है इंद्र का छोटा भाई, और उस समय मेरा शरीर बड़ा छोटा था, तो संसार में मैं वामन के रूप में विख्यात हुआ। अब तीसरे जन्म में मैं श्री कृष्ण के रूप में आपके पास जन्म लेकर आया हूँ। भगवान की यह सारी वाणी सुन माता देव की बड़ी प्रसन्न हो गई। कहने लगी, हे भगवान, अभी आप छोटे रूप में हो, यह कंस आपको मार सकता है। तब भगवान पुनः कहने लगे, आप चिंता न करो, आपकी बेड़ियां स्वतः खुल जाएंगी। ऐसा कहते ही माता देवकी और पिता वसुदेव की हाथों में बंधी बेड़ियां खुल गई। भगवान विष्णु का आदेश मानकर अब तो वसुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में बिठाकर नंद बाबा के घर छोड़कर आए, और नंद बाबा के घर जन्मी एक कन्या को अपने साथ कारागार में लेकर आए। जैसे ही प्रातःकाल दुष्ट कंस को पता चला,
देवकी ने बालक को जन्म दिया है, वह उस बालक को मारने के लिए कारागार में आया, और जैसे ही उसने बालक को मारने का प्रयास किया, वह कन्या अपने आप कंस के हाथ से अदृश्य हो गई और जाते जाते कहकर गई, हे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। उसकी यह वाणी सुन कंस बड़ा भयभीत हो गया। वह देवकी से पूछने लगा, तुमने मुझसे झूठ कहा है, यह तो कन्या थी। आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारे पास तो पुत्र का जन्म होना था। तब वसुदेव हंसते हुए कहने लगे, यही तो परमात्मा की माया है, जिसका पार पाना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अब तो नंद बाबा के घर रहकर भगवान ने अनंत लीलाएं की। कहते हैं 11 वर्ष वृंदावन में रहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कंस के बुलाने पर मथुरा आ गए, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने शक्ति के द्वारा कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और पिता वसुदेव को उसके बंधन से मुक्त करा दिया। एक दिन माता देवकी रोते हुए श्री कृष्ण से कहने लगी, तुम तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा हो, पर मुझे एक बात का दुख होता है, तुम्हारे 6 भाइयों का वध कंस ने क्यों किया था। तब एक अन्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बताने लगे, मेरे जिन भाइयों का कंस के द्वारा वध हुआ था वह साधारण नहीं थे। वह 6 के 6 ब्रह्मा जी के पास देवताओं के रूप में रहते थे। वह ब्रह्मा जी की सेवा करते थे, पर सेवा करते करते उनके मन में बड़ा अभिमान आ गया था। अब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा मानना भी बंद कर दिया था। एक दिन ब्रह्मा जी ने क्रोधित हो उनसे कहा, तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है, तुम जड़ बुद्धि होने लगे हो, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस बनो। तब वह भयभीत होकर ब्रह्मा जी से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हमें माफ़ कीजिए, हमसे जो अपराध बन पड़ा है, हम भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रसन्न होकर कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं जा सकता है, तुम्हें राक्षसों के वंश में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, पर वहाँ भी तुम्हारी बुद्धि भगवत भक्ति में जुड़ी रहेगी। अब वह 6 के 6 हिरण्याकश्यप के पास पुत्र रूप में जन्म लेकर आए, पर वह सारा दिन परमात्मा का सुमरन भजन करते थे। कहते हैं ब्रह्मा जी उनकी तपस्या को देख उन पर प्रसन्न हो गए, उन्हें वरदान देकर कहने लगे, जो वरदान मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब दैत्य कुल में जन्म होने के कारण संस्कारवश उन्होंने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा, ना हम देवताओं के हाथों से मरे, ना ही गंधर्वों के हाथों से मरे, ना ही कोई बीमारी हमें मार सके। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। पर उनकी तपस्या से हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आता था। उसने अपने पुत्रों को जब इस प्रकार भगवान की तपस्या करते देखा तो उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम भले गंधर्वों के हाथों से नहीं मरोगे, ना कोई देवता तुम्हें मार सकेगा, पर तुम सब की मृत्यु एक दैत्य के हाथों से होगी। इसलिए वह 6 के 6 जब तुम्हारे पास जन्म लेकर आए तो कंस के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। अपने पुत्रों का यह वृतांत जान माता देवकी कहने लगी, हे कृष्ण, मैं उन सब पुत्रों को देखना चाहती हूँ। कहते हैं माता देवकी का आदेश मान उन 6 के 6 भाइयों को भगवान श्री कृष्ण सुतल लोक से वापस लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर वह 6 के 6 पुनः देव योनि को प्राप्त कर गए। अब अंतिम और तीसरी कथा है पूतना वध का रहस्य। हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज बताते थे, जीवन में इंसान को कितना समझदार होना चाहिए, यह बात अगर सीखनी है तो श्री कृष्ण के इस चरित्र के द्वारा सीखने को प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण की 6 दिन की अवस्था है। कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा था। वह पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वह दिव्य शक्तियों से युक्त महाराक्षसी थी। जब वह श्री कृष्ण को मारने आई तो वह एक ग्वालन का वेश बनाकर आई। उसे लगा श्री कृष्ण ग्वालन के वेश में मुझे पहचान न सकेगा, पर जैसे ही उसने श्री कृष्ण के घर में प्रवेश किया, उसे अन्य तो कोई नहीं पहचान सका, पर श्री कृष्ण पहचान गए।
वह श्री कृष्ण को गोदी में उठा। जैसे ही दुग्ध का पान कराने लगी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने इतना जोर से उसके शरीर को पकड़ लिया, अब तो वह छटपटाने लगी। इस छटपटाहट में उसका वह रूप प्रकट हो गया जिसे वह छुपाकर नंदगांव में आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने दुग्धपान करते करते उस पूतना का वध कर दिया। तो पूज्य गुरुदेव बताते थे कि कभी भी जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आए तो उसके रूप को देखकर मोहित मत हो जाना। उसके रूप के पीछे छुपे उस रहस्य को जानने का प्रयास करना, वह किस उद्देश्य से आपके पास आया है। जब श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया तो कई विद्वानों के मन में शंका होने लगी कि भगवान ने एक स्त्री का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने किसी स्त्री का वध नहीं किया था, वह आतताई थी और आतताई का वध करना शास्त्रों में लिखा गया है। और आतताई का वध करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि वह पूतना आए दिन अनेक बच्चों का भक्षण कर जाती थी। तो ऐसी राक्षसी का वध करने पर कोई अपराध नहीं है। भगवान ने उसे मारकर जगत का कल्याण ही किया। और कई शास्त्र इस प्रकार बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मातृलोक दिया था। उसका भी एक कारण है। जब भगवान श्री कृष्ण वामन रूप में राजा बलि के पास दान मांगने आए थे, तब यह पूतना राजा बलि की बहन थी। तब उसने भगवान वामन को देखकर मन में यह विचार किया था, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। अब अंतर्यामी भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। उन्होंने मन से कहा तथास्तु। पर जब भगवान वामन ने 3 पग द्वारा राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया, तब इसी पूतना ने मन ही मन यह कहा, अगर यह मेरा पुत्र बनेगा तो मैं इसे विष देकर मार दूंगी। तब भी भगवान ने यही कहा तथास्तु। पूतना के पूर्व जन्म के संकल्पों को भगवान श्री कृष्ण ने इस जन्म में पूर्ण किया। तो भगवान अपने भक्तों के हर संकल्प को पूर्ण करते हैं। इसलिए जब भी भगवान के समीप जाओ, शुभ संकल्प रख के जाओ, वह हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो आज का पावन दिवस, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है, वह हमारे जीवन में पुनः नया संदेश लेकर आया है। तो श्री कृष्ण के पावन जन्म दिवस की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।